सिलेंड्रिकल बकेट है जो 32 सेंटीमीटर की हाइट रखती है और साथ में उसका बेस रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर सैंड के साथ भरा हुआ है। ठीक है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, उसको हमने ग्राउंड में डाला और उसने एक शेप ले ली, किस चीज की, कोन की, कोनिकल शेप ले ली। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। मतलब पहले आपके पास क्या था, एक सिलेंड्रिकल बकेट थी, उस सिलेंड्रिकल बकेट में मिट्टी थी जिसकी हाइट 32 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस 18 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमने मिट्टी डाली हुई है, उस मिट्टी को हमने खाली किया तो उसने कोनिकल हीप घेरी, कोन की वो शेप ले ली। इसकी हाइट मुझे 24 दी हुई है और मुझे क्या नहीं गिवन, इसका रेडियस नहीं गिवन, मुझे इसका रेडियस और स्लांट हाइट निकालने के लिए कह रहे हैं। अभी मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने इसी सिलेंडर में से मिट्टी निकाली तो दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के रेडियस अलग है, दोनों की हाइट अलग है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं बोल रहा वो सेम है। अब रेडियस 18 है, 18 इंटू 18 सिलेंडर का, और हाइट 32 है, 1/3 इसका रेडियस मुझे निकालना है और हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। अब जो कटता है काट दो, ये 8 के टेबल से काट देते हैं, 8 3 जा 24, 8 4 जा 3 से 3 काट, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। आप तो आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 18 इंटू 18 इंटू 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूं, क्योंकि आर स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर रूट करना है, तो मैं पेयरिंग करता हूँ, पेयरिंग करूंगा तो 8 इंटू 2 बचेगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। मुझे अंडर रूट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सीधा पेयरिंग करेंगे, मेरा रेडियस निकल गया। अब अगर रेडियस निकल गया तो आप स्लांट हाइट निकाल सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर की वैल्यू 36 प्लस एच की वैल्यू 24 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 576 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 1872 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसा कर सकते हो, ध्यान देना, 1872 के पेयर्स बना लो, ठीक है, बट फिर भी अंडर रूट में आएगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, नहीं तो फिर इसकी लॉन्ग डिवीजन करोगे। अगर लॉन्ग डिवीजन करनी है तो लॉन्ग डिवीजन में 1872 है, पीछे से दो दो के पेयर बनाते हो। अभी यहाँ पे जब हमने दो दो के पेयर बनाए तो हमारे पास 18 आया, 18 में परफेक्ट स्क्वायर 18 से छोटा कौन होता है 16, 4 पर, तो 4 4 जा 16, बचा क्या 2, नीचे क्या आ जाएगा 72। 4 प्लस 4 कितना होता है 8 डैश डैश। अब 8 डैश डैश में सेम नंबर लेते हैं, 8 4 4 लेना है या 8 3 3, पर एक चीज देखो, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, बड़ा बनने वाला है, ठीक है, तो 3 से काम बन सकते हैं या 2 से। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, तो यहाँ पर भी 3 लिखना है, यहाँ पर भी 3 लिखना है और यहाँ पर भी 3 लिखना है, ठीक है। तो 83 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 249 आ गया, माइनस कर देंगे 250 मतलब 22 23 23 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में ऐड करते हो, 83 प्लस 3 कितना होगा 86 और डैश डैश। उसके बाद जाएगा तो है ही नहीं है, डेसिमल लगाना पड़ेगा और डेसिमल लगाकर 2 जीरो मिल जाएगी, ठीक है, इसमें एक जीरो नहीं मिलती, 2 मिलती है। अब 86 डैश डैश हमें 23 तक जाना है, तो मैं यहाँ पे 3 लूंगा तो 24 बन जाएगा, बड़ा बन रहा है, तो किससे करना पड़ेगा, तो जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4 12 16 और 1 17, तो बस ठीक है 43.2 मेरा आंसर आ गया अप्रॉक्स में, नहीं तो एक एक्स्ट्रा निकाल लो। ओके, तो मेरा आंसर आ जाएगा 43.2 सेंटीमीटर। समझ आई, ये सुनो, तो आगे अगर करोगे ना तो 6 आता है बेटा, 43.266, तो फिर एक एक्स्ट्रा निकालना चाहिए हमें। 5 से अगर ज्यादा आ रहे हैं ना तो दिक्कत हो जाती है, 5 से कम आए तो दिक्कत नहीं। 43.267 वैसा बन रहा है। समझ आया, ये लॉन्ग डिवीजन कर लोगे अगर आती है एग्जाम में।